हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, ये चैप्टर क्रॉप के मैनेजमेंट और प्रोडक्शन के बेसिस पे दी गई है और ये एनसीईआरटी की बुक है क्लास 8 की। मेरे चैनल का भी नाम है ऑल सब्जेक्ट सॉल्यूशन क्लास 8। तो मैं कोई भी एनसीईआरटी की बुक क्लास 8 की होगी तो मैं आप वो बुक की नेम बता दीजिएगा, मैं आपको उसका चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी वीडियो पे अपलोड कर दूंगी। वैसे मैंने 2-3 सब्जेक्ट के वीडियो डाले हैं क्योंकि मैंने अभी न्यू चैनल ही ओपन किया है। मैंने हिंदी एनसीईआरटी वसंत की चैनल में डाली है और क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इसका मैंने फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर प्लस जो अभी आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका क्वेश्चन आंसर प्लस मैंने उसके एक्सरसाइजेज भी यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं। बस एक्सप्लेनेशन बाकी रह गया तो आज मैं इस वीडियो में कराऊंगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। चैप्टर नंबर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम क्रॉप के प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। ओके, यहाँ पे एक पहेली और बूझो दोनों भाई बहन होंगे शायद। वो लोग अपनी गर्मी की छुट्टियों में अंकल के घर जाते हैं। पहेली और बूझो गर्मियों की छुट्टियों में अंकल के घर जाते हैं। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, उसके अंकल जो थे वो किसान रहते हैं। हाँ, पहेली और बूझो के अंकल किसान थे। वन डे दे शॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, शिकल, शॉवल, प्लग एसेट्रा इन द फील्ड। अब भाई जो किसान रहते हैं उनके पास खेती में जो टूल्स यूज्ड होती है वो सारी टूल्स तो रहती ही हैं। तो एक दिन उन्होंने टूल्स देखा, वो फील्ड पे या खेत पे जा रहे होंगे तो उन्होंने अपने अंकल के पास कुछ टूल्स देखे, जैसे खुरपी, शिकल, शॉवल, प्लग। इन सब के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, अब देन एक ग्रीन कलर का बॉक्स है, देखिए, वेट, ये देखिए ग्रीन कलर का बॉक्स है। इसमें लिखा है आई वॉन्ट टू नाउ वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल। इस बॉक्स में लिखा है कि मुझे जानना है कि इस टूल्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में मैं आपको बता ही दूँगी इस टूल्स का कहाँ यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। ओके, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आपने हर क्लास में पढ़ा है साइंस में कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, आप लोग देखिए इस लाइन पे। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, ये सबको पता है। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या आप दोबारा बता सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाती है। आपको पता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाती है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, मैं इसके बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। हाँ, अब यहाँ मेन पॉइंट आता है कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बिगिंस अपना फूड खुद नहीं बनाती है। एनिमल्स और ह्यूमन बिगिंस फूड अपना खुद नहीं बनाती है। ये वाला खाना बनाने की बाज़ार से सब्ज़ी खरीद के ला दी और कढ़ाई में बना दी, वो वाला खाना तो हम खुद ही बनाते हैं, लेकिन जो खाना बना रहे हो वो तो आपने अपने हाथों से नहीं बनाया। लेकिन प्लांट्स तो अपना फूड खुद बनाते हैं ना, और हमें फूड भी प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलता है। ओके, देन सो वेयर डू
एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो अब देखिए, जैसे हमें प्लांट और एनिमल्स, ह्यूमन बिगिंस को प्लांट और एनिमल्स से फूड मिलता है, तो अब एनिमल्स को किससे फूड मिलता है? हमें ये तो पता है कि ह्यूमंस को प्लांट्स और एनिमल्स से फूड मिलता है, तो अब और प्लांट्स अपना फूड खुद बनाती है, तो अब एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? इससे पहले हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया है, वाई डू वी ईट फूड? यहाँ देखिए, वाई डू वी ईट फूड? You already know that energy from the food is utilized by organism from carrying out। मैंने ब्लैंक्स हटा दिया है, आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि मुझे जूम करने में डिस्टर्बेंस हो रही थी। ओके, तो फिर मैं ब्लैंक्स लगा के फिर रिमूव कर रही हूँ, तो आप यहाँ वीडियो पे ध्यान दीजिए। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plant or animal or both। आपने excretion, respiration, digestion इन सब के बारे में क्लास 4th या 5th से ही पढ़ा होगा। ओके, आप सबको पता है why do we eat food? We eat food to get energy। हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले और हम अपनी डेली लाइफ में जो भी वर्क्स हैं उसे हम कर सकें आराम से। हाँ, और हमारे डेली लाइफ में जो वर्क हम करते हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी फंक्शंस होते हैं उसमें भी बहुत हेल्प करता है। डाइजेशन सही रहता है, ह्यूमन की ग्रोथ बढ़ाता है, ह्यूमन का रेस्पिरेशन बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन कराता है, एक्सक्रिएशन कराता है। ये सारी चीज़ें फूड ही तो करा रहा है, बिना फूड के हम रह नहीं सकते। ओके, मैंने अभी जैसा बताया, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। हम प्लांट्स और एनिमल्स से फूड लेते हैं। देन यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में देखिए, ये ग्रीन बॉक्स में देखिए, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन बी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर और ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। हम इसमें बोल रहा है कि हम सबको पता है कि हमें फूड चाहिए, फूड हमारे लिए ज़रूरत है, फूड हमारी ज़रूरत है, हमें उसकी ज़रूरत है। हाउ कैन बी प्रोवाइड फूड? अब हम पूरे कंट्री के लोगों के लिए, कंट्री में बहुत पीपल्स आ गए तो उनके लिए फूड कैसे प्रोवाइड करेंगे? ये हमारा क्वेश्चन आ गया कि हम उनके लिए फूड कैसे प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करा देती हूँ। यहाँ से मैंने हटा दिया है एरो। देन यहाँ अब आप पर्पल बॉक्स में आ जाइए। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, मीन्स हमें इसके लिए फूड को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो था ये ग्रीन बॉक्स में, ये वाला, ये पूछ रहा था कि हम कैसे पूरे कंट्री के पीपल के लिए फूड प्रोवाइड करा सकेंगे, लेकिन मैं मार्क हटा रही हूँ, लेकिन और उसका आंसर ये पर्पल बॉक्स में जो है उसने दिया। ओके, ये पर्पल बॉक्स में जो आंसर है वो उसका आंसर है कि हम फूड को लार्ज स्केल में, भाई जब तक फूड को लार्ज स्केल में नहीं ग्रो करेंगे तब तक हम लार्ज स्केल में फूड खाएंगे कैसे? सो ये हो गया। देन नीचे आ जाइए यहाँ पे, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अगर हमें लार्ज स्केल में, लार्ज पॉपुलेशन में फूड प्रोवाइड करना है तो हमें उसका रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, उसकी सही से देखभाल करनी पड़ेगी, उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब तो आप सब जानते होंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना। और एक और बात, मेन थिंग, कि मैं इसके वर्ड मीनिंग्स आपको एक वीडियो में अलग से एक पेज पे रिटन उस पर लिखूँगी, जितने भी हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स है, और उसके मीनिंग भी साइड में लिखूँगी और मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ये वीडियो मैं इस चैप्टर के बाद
ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, क्योंकि इससे एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो मैंने डाल ही दिए हैं, तो फिर मैं उसके बाद वर्ड मीनिंग भी डाल दूँगी। ओके, हाँ तो स्टार्ट करते हैं। अब पहला है 1.1, देखिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। मैं सारे डॉट्स हटा रही हूँ। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, अब ये येलो बॉक्स में आ जाइए, उसमें पढ़िए। टिल 10,000 BCE people were nomadic. They are wandering in group from place to place in search of food and shelter. आपने ईयरली ह्यूमन्स के बारे में 4 to 5 क्लासेस से पढ़ना शुरू कर दिया होगा। पहले पीपल जो थे वो नॉमेडिक लाइफ जीते थे, ओके, और वो प्लेस से प्लेस जाते रहते थे, एक जगह वो नहीं रुकते थे, क्योंकि उनको पहले फूड और शेल्टर की खोज रहती थी, सर्चिंग में वो जाते रहते थे। वो थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा साइड से, क्योंकि इधर बारिश हो रही है, मैं बारिश में वीडियो शूट कर रही हूँ, तो डेट्स वाई। ओके, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सॉरी। दे एट raw fruits and vegetable and started hunting animals for food. उन्होंने वो raw fruits और vegetable भी खा लेते थे, और क्या, और एनिमल्स को हंट करके मार के भी उसका फूड बना के खाते थे। पहले लोगों को इतनी समझ नहीं थी कि सड़ा हुआ फ्रूट या फिर सब्ज़ी नहीं खाना है, एनिमल्स को किल करके नहीं खाना है। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। फिर उन्हें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, उनके दिमाग में कल्टीवेशन का आइडिया आया। एक खाली लैंड पे हम राइस को और व्हीट को और अदर क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते, उसी से हमारा एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ, उसी से हमारा एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ। ओके, तो मैंने एग्रीकल्चर के पास अंडरलाइन किया है। ओके, तो हम एग्रीकल्चर के बारे में, तो इसी मतलब इसी जो ये हमारा भी प्रोसेस हुआ, इसी से हमारा एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ। ओके, देन मैं ये रेड लाइन कट कर रही हूँ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. ये हमारा मेन पॉइंट है। अब क्रॉप किसे कहते हैं? हम किसी भी प्लांट को अगर लार्ज स्केल में, जैसे वीट, हम एक ही सेम प्लांट होना चाहिए, ये नहीं कि लार्ज स्केल में आधा हमने वीट लगा दिया, आधा राइस लगा दिया, उसे हम क्रॉप नहीं कहेंगे। अगर हम लार्ज स्केल में हम एक ही काइंड के प्लांट को कल्टीवेट करते हैं, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। ओके, सबको समझ में आ गई बात? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इसमें भी वीट का एग्ज़ाम्पल दिया और मैंने भी वीट का एग्ज़ाम्पल दिया। यू ऑलरेडी नाउ डेट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। आप सबको पता है क्रॉप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये हमने क्लास 7th में भी पढ़ा है। सीरियल्स, पल्सेस के क्रॉप्स अलग होते हैं, वेजिटेबल के क्रॉप्स अलग होते हैं, फ्रूट्स के क्रॉप्स अलग होते हैं। ओके, दिस कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। ये सीज़न के बेसिस पे क्लासीफाई हैं कि कौन से सीज़न में कौन सा क्रॉप ग्रो करेगा। ओके, हाँ, द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, इन सब को देखते हुए, क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए इसकी जो क्रॉप प्लांट्स की जो ग्रो होने की क्या कहते हैं, जैसे ग्रो होने को क्लासीफाई किया गया है इसमें ह्यूमिडिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन में। ओके, सो ह्यूमिडिटी वेरी फ्रॉम वन रीज़न टू अनदर रीज़न, कभी भी मौसम चेंज हो सकता है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री भाई। ओके, तो अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रीच। यहाँ ये जो आप यहाँ पे पॉइंट आउट कर लीजिए, मैंने भी अपनी बुक में पॉइंट आउट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ये 1 पेज करके अगर मैं समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा बेटरली समझ में आएगा। ओके, और अभी पता है मुझे कि इसमें बहुत ढेर सारे अभी 3-4 चैप्टर्स। ओके, तो मुझे अभी पता है कि इसमें 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, इसमें अभी लास्ट तक पूरे मुझे अभी चैप्टर्स करवाने हैं 1.10 तक। तो मैंने आज 1.1 पढ़ाया है, जैसे कि आज मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैंने 1.1 ही बस आपको आधा एक्सप्लेनेशन किया है।
ओके, तो मुझे पता है। तो मैं क्या कल या परसों मैं एक वीडियो डालूँगी, उसमें मैं एक्सरसाइज कह रही हूँ 1.1 मैंने आधा एक्सप्लेन कर दिया है। फिर मैं उसके बाद 1.5 तक 1.4 तक पूरा मैं एक्सप्लेनेशन कर दूँगी। ओके, मैं 3 पैराग्राफ एक्सप्लेन करूँगी, फिर उसके बाद हमारा जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने सारी एक्सरसाइजेस तो कर ही ली है। और अभी मैं हो सके तो आज मैं वर्ड मीनिंग्स डाल दूँ वीडियो पे। ये भी वीडियो मैं आज डालूँगी। सो थैंक यू। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और फिर आप जो भी कमेंटेड करोगे मैं आपको बता दूँगी। ओके, थैंक यू।